लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपराधी को हाजिर किया जाए। मुल्जिम का नाम? हुजूर, इसका नाम है राज। बाप का नाम? नहीं मालूम सरकार, शायद होगा ही नहीं। ऑर्डर। मुल्जिम राज, बाप ना मालूम, तुम पर जग्गा के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील मुकर्रर किया है? मुकदमा मुलतवी किया जाता है। सरकार की तरफ से मुल्जिम की सफाई के लिए एक वकील मुकर्रर किया जाए। मैं कानून जानती हूँ। राज ने आपकी जान बचाने के लिए उस गुंडे का खून किया। ये कोई अपराध नहीं है। तो बेटे, किसी तरह मेरे राज को बचा। आपकी गवाही बहुत जरूरी है। उसी से सारा मामला साफ हो सकता है। आप कल अदालत में आ जाइए। अच्छा अच्छा नाथ, अरे बेचारी के सर पर बहुत चोट आई है। और राज ने मेरी जान बचाने के लिए जग्गा का खून किया। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। इस बयान से राज जरूर बच जाएगा। राज बच जाएगा, फिर मैं शांति से मर सकती हूँ। अच्छा, मैं जाती हूँ। माँ, माँ, बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा, उस निर्दयी जज ने तुम्हें मार डाला माँ। न जाने उसे हमारे साथ कब की दुश्मनी है। उन्हें कुछ मत कहो बेटा। क्यों ना कहो, वो हमेशा हमें दुख देता चला आया है माँ। ना बेटा ना, वो तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता? क्या कह रही हो माँ? तुम्हें क्या हो गया है? मैं पागल नहीं हुई बेटा, ठीक कह रही हूँ। ये बात मैं आज तक न कह सकी। अगर आज भी न बताया तो मेरे बाद तुम्हें कौन बताएगा बेटा? ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। ये एक लंबी कहानी है बेटा, अब मेरे पास वक्त नहीं। ये लो, मैं अब जा रही हूँ, पर इससे वो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। मुझे तो उन्होंने उम्र भर क्षमा नहीं किया, पर अपने बेटे को जरूर माफ कर देंगे। जिसने सारी उम्र मेरी माँ को दुख दिया, उसे दर दर के ठोकरें खिलवाई, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए माँ, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए। एक बार मरने से पहले उनके दर्शन हो जाते, और वो यहाँ क्यों आने लगी? चलो। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ। बेटा, माँ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा माँ। नहीं बेटा, बेटा। देखो, जज साहब आए हैं तुम्हारा हाल पूछने। जज साहब? कौन से जज साहब? जिनकी गाड़ी के नीचे तुम आ गई थी।
मेरे मरने से पहले वो आ ही गए। हाय, मैं देख नहीं सकती। नर्स, उनको मेरा नमस्कार कह दो। देवी, इस एक्सीडेंट के लिए मैं शर्मिंदा, मुझे क्षमा करना। देवी, क्षमा? डॉक्टर, तुझे मार डाला गया। उस निर्दयी जज ने तुझे मार डाला ताकि दुनिया के सामने उसका फाटा ना फूट जाए। जैसा जैसा मुकदमे का क्या फैसला किया आपने? मुकदमा? जी, राज का मुकदमा। तुम तो पागल हो गई हो। ये क्या हालत बना रखी है आपने? तुम एक बड़ी लिखी समझदार लड़की हो, 2-3 दिन में एडवोकेट बनकर कोर्ट जाने वाली है। मुमकिन है एक दिन तुम खुद जज बनो। अगर तुम इस तरह हर मुकदमे पर आंसू बहाने लगी तो फिर इंसाफ किस तरह कर सकोगी? ये मुकदमा नहीं जैसा, मेरी जिंदगी है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? मेरे समझने न समझने से कानून तो नहीं बदल सकते, और न ही तुम्हारे आंसुओं को इंसाफ के रास्ते में आना चाहिए। तो मैं इंसाफ ही तो चाहती हूँ जज साहब। इस केस में राज बिल्कुल निर्दोष है। उसने जग्गा को मारा है तो सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए। आप राज की माँ का बयान पढ़ लीजिए जो उसने मरते वक्त दिया है। हो सकता है इस खास केस में राज माफी के काबिल हो, लेकिन उसका सारा जीवन पाप और अपराध की एक लंबी कहानी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे आदमी से कैसे हमदर्दी रख सकती हो, कैसे कैसे प्यार कर सकती हो। तुमने तो कानून पढ़ा है। लेकिन जैसा मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा। दिल और कानून, कानून और दिल एक अजीब गोरख धंधा है। पर तुम ठीक कहती हो रीता, दिल कानून को नहीं मानता, किसी कानून को नहीं मानता। मेरा दिल भी। मेरे सर पर भूत सवार है। पागल हो गया राज? तो तुम जेल से भाग आए? हाँ, तुमसे सौदा चुकाने के लिए। राज,
तो तुम्हें ये जानने में शायद दिलचस्पी होगी कि अभी अभी तुम्हारे काबिल वकील ने तुम्हारे निर्दोष होने का यकीन दिला दिया था और कल मुमकिन था मैं तुम्हें छोड़ देता। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बस डर गए? कत्ल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए साहिबजादे। किसी की जान को दुआ दो जिसने इस वक्त तुम्हारी जान बचा ली। और अब अगर मैं यही चाकू तुम्हारे सीने में उतार दूं, कोई अदालत सलाह इसके और क्या फैसला कर सकती कि जज रघुनाथ जान बचाने के लिए गुंडे को मारने के लिए मजबूर हो गया है। जज साहब, क्या आप भी पागल हो गए जज साहब? हो गया था, एक सेकंड के लिए, लेकिन ऐसे घटिया दर्जे के गुंडे के लिए फांसी की रस्सी अच्छी रहेगी। राज, राज, ये है मुल्जिम राज के अपराधी जीवन की कहानी। अब आप जानते हैं कि वो क्यों और किस तरह पाप के रास्ते पे पड़ गया। जनाबे वाला, अपराधी वो नहीं, अपराधी उसका बाप है जिसने एक निर्दोष स्त्री को घर से निकालकर खुद अपने बच्चे को बेआसरा कर दिया, उसे दर दर की ठोकरें खिलवाई, यहां तक कि शहर की गंदी गलियों में बदमाशों और गुंडों की संगत में वो आवारा हो गया। जनाबे वाला और मेंबरान जूरी, अगर राज को उसके अपराध की सजा दी जाती है तो मैं कहूंगी उसके बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। शायद अपने दिल से मजबूर होकर वकील सफाई ने मुल्जिम को बचाने के लिए एक दिलचस्प मगर मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसमें एक जन्म के आवारा गुंडे को मेरा बेटा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वकील सफाई के पास इसका सबूत क्या है? दुनिया का कोई सबूत आपको यकीन नहीं दिला सकता कि राज आपका बेटा है, अगर आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। जज रघुनाथ, अगर कोई सबूत है तो वह आपके मन में है और राज की आंखों में। देखिए उसकी तरफ, बिल्कुल आप ही जैसी आंखें, वैसा ही चौड़ा माथा, आप ही की तरह बोलता है और आप ही की तरह जिद्दी है। क्या भी आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं? रीता देवी, कानून दिल को नहीं मानता। जनाबे वाला, दिल भी किसी कानून को नहीं मानता। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मुल्जिम राज, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो इजाजत दी जाती है। जी हाँ, कातिल बनने के बाद कम से कम इतनी आजादी तो मिली कि अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचा सकूं। पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता। रीता देवी ने मुझे फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की, इस मुकदमे में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी। मगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बुरा हूं, बचपन से आवारा हूं, खूनी हूं, अपराधी हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप, क्रोध, हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ ये दूर हो जाएगा? मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने मां बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं। और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं, रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। मेरी फिक्र ना कीजिए, उन बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप और आप और आप और आपका बच्चा भी मेरी तरह इस कटहरे में बार बार कहे कि मेरी रगों में बड़े शरीफ बाप का खून है। कभी मैं भी आपके बच्चों की तरह हंसमुख और मासूम था। सब माओं की तरह मेरी मां भी सुनहरे सपने देखा करती थी।
कहा करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर पहले वकील बनेगा, फिर मैजिस्ट्रेट और फिर जज, अपने बाप की तरह। मैं जानता हूं इस अदालत का फैसला क्या होगा और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे पापों का यही प्रायश्चित है। मगर मुझे एक और अदालत के फैसले का इंतजार है। मैं जानना चाहता हूं जज रघुनाथ, तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? एक जज अपराधी से मिलने आया है। एक बाप, एक अपराधी। अपराधी आप? हाँ, कल कानून तुम्हें अपराधी ठहरा सकता है, लेकिन भगवान की अदालत में अपराधी मैं हूं। तुम रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूं। उस बाप के नसीब पर जो बेटा पाकर भी उसे खो बैठा, जिसने अपने हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। उस दुनिया के हाल पर जहां गरीबी की गोद में अपराध पलता है, बाप के होते हुए भी लड़का अनाथ कहलाता है और उम्र भर तरसता रहता कि कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। बेटा, बेटा, मुलजिम राज बंद जज रघुनाथ, तुम पर अपने पिता जज रघुनाथ को कत्ल करने की कोशिश का जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अजीब और दर्द भरे हालात का ख्याल करते हुए जो तुम्हारी वकील रीता देवी ने अदालत के सामने रखे हैं, यह अदालत तुम्हें सिर्फ 3 बरस कैद बामुशक्कत की सजा देती।